तो गाइस अब तक हमने क्या देखा? अगर नहीं देखा तो पिछला एपिसोड इसीलिए तो बनाया था, जाकर देख लो। फिर यहाँ पर आना, मैं भी तब तक देख लेता हूँ क्या हुआ था। तो गाइस अब तक हमने देखा लाइट और उसके साथी काउंट के महल चले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना ज़ॉम्बीज से होता है। पर तब उन्हें पता चलता है कि उन ज़ॉम्बीज को डाटेना नाम की एक लड़की कंट्रोल कर रही है, जो कि किसी के ऑर्डर पर उन्हें मारने आई है। तब डाटेना उन्हें मारने के लिए वहाँ पर एक ड्रैगन को समन करवा लेती है, जिसे हराने के लिए लाइट को और ज्यादा स्किल फ्रूट्स को खाना पड़ जाता है और वो ड्रैगन को लोरी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे तब लीना अपनी बीवी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही होती है और लाइट ठीक होकर वहाँ पर आ जाता है। तब लीना और आयला उसे उठाकर बेड पर ले जाती हैं और उसे आराम से सोने के लिए कहती हैं, ताकि वो और ज्यादा ठीक हो सके। पर लाइट 2 दिनों से सोने की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है और उसके अंदर का एडवेंचर उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। पर लीना और आयला उसे खाना देकर चुप रहने के लिए कहती हैं। तब लीना और आयला एडवेंचर गिल्ड में चली जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए बुलाया गया होता है। पर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें 2 घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा और उन्हें यह भी पता चलता है कि आयला ने एक एडवेंचर के तौर पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जिस वजह से वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर नहीं जा सकती। तब लीना उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म मांगती है और सभी लोग आयला को छोटी बच्ची समझकर उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। पर उन्हें क्या पता ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तब उनकी बातें सुनकर आयला थोड़ी सी डीमोटिवेट होने लगती है। तब लीना उसे समझाती है कि उसके पास बहुत अच्छी अप्रेजल स्किल है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और तब वो दोनों लड़कियों के फेवरेट काम में चली जाती हैं, मतलब कि शॉपिंग करने। तब आयला लीना को एक अजीब सी शॉप पर ले जाती है, जहाँ पर वो अपनी अप्रेजल स्किल को यूज करके एक वैल्यूएबल डायमंड को ढूंढ लेती है। पर बाहर से सभी को वो एक ऑर्डिनरी रॉक लग रहा होता है, जिसे लीना काफी कम दामों में खरीद लेती है। और तब वो लोग कपड़े खरीदने चले जाते हैं, जहाँ की ओनर लीना को देखकर बहुत खुश हो जाती है और लीना के ऊपर अपने अलग अलग डिजाइनर कपड़ों को ट्राई करवाने लगती है। तब इस चीज से लीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ओनर को बताती है कि उसे आयला के लिए कपड़े खरीदने हैं। तब आयला उन्हें ऐसे कपड़े दिखाने के लिए कहती है जिससे कि वो एक एडवेंचरर लगे, और वो हायर अप से मिलने के लिए कुछ देर बाद गिल्ड में वापस चली जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं आयला ने बिल्कुल लीना जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। तब यहाँ हमारा भाई भाभी को पटाने के लिए अपनी बॉडी बना रहा होता है, पर उसकी स्लीप पिक्सी उससे सोने के लिए कह रही होती है। वैसे इन दोनों को देखकर तो मुझे यूनो और शिल्पी की याद आ गई। वो अलग बात थी कि शिल्पी बहुत ज्यादा बोलती थी और ये बोलती नहीं है। तब पिक्सी लाइट को बेड पर लिटा देती है और लाइट ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि गिल्ड में लीना और आयला को ड्रैगन को हराने की वजह से तारीफें मिल रही होगी, और वो भी अपनी थोड़ी तारीफें करवाने के लिए गिल्ड जाने का डिसाइड करता है। तब यहाँ लीना ड्रैगन की इंफॉर्मेशन के बदले में डाटेना की इंफॉर्मेशन को निकलवाने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि सिर्फ एडवेंचर गिल्ड को ही पता होता है कि वो लोग उस जगह पर जा रहे हैं। तो उसे लगता है कि इसके अंदर हायर अप्स का भी हाथ हो सकता है। तब कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उनके हथियारों को ले लिया जाता है और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गिल्ड के अंदर 4 ब्यूरोज हैं, जो कि सारे गिल्ड मास्टर के अंडर आते हैं। और उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर उन्हीं ब्यूरोज के हेड्स होते हैं, जिसमें से इंस्पेक्शन ऑफ ब्यूरो की हेड सिस्टर होती है, जो कि पूरे गिल्ड के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। तब आयला को जैसे ही पता चलता है कि सिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, वैसे ही वो अपने अप्रेजल स्किल से उनकी स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, पर उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तब सिस्टर लीना से ड्रैगन के बारे में पूछने लगती है, पर लीना सबसे पहले उनसे डाटेना के बारे में पूछने लगती है और साथ में ब्लैक स्वॉन के बारे में पूछती है। तब सिस्टर इसके बारे में कुछ भी ना जानने का ढोंग करने लगती है और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड फ्लावर हेड इसके बारे में चेक करने के लिए अपनी स्किल को यूज करके ग्रैंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स के अंदर इसे सर्च करने के बारे में कहती है। पर फाइनेंस ब्यूरो का हेड ग्रेव इसके बारे में मना कर देता है, क्योंकि इस पर्सनल रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए उन चारों ब्यूरो के हेड की परमिशन की जरूरत होती है। पर इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ड्रैगन की हो रही होती है, क्योंकि फ्लावर हेड ने उस ड्रैगन के बारे में पता लगाने के लिए एक बर्ड को उस जगह पर भेजा था, पर उन्हें उस जगह पर ड्रैगन के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो इसलिए अगर उन्हें उस ड्रैगन को ढूंढना है तो उन्हें उस ड्रैगन की बॉडी का कोई पीस चाहिए, ताकि वो मैजिक से उस ड्रैगन को ढूंढ सके। तो ये सुन के लीना को एक आइडिया आ जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको याद ही होगा कि लीना ने कैसल से भागने से पहले उस ड्रैगन की बॉडी का एक पार्ट उठा लिया था, तो इसीलिए वो उसे उन सभी के सामने रख देती है, ताकि वो उसके बदले में डाटेना के सभी रिकॉर्ड्स को देख सके। तब उस ड्रैगन के हिस्से को देखकर फ्लावर हेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सभी को लीना को डाटेना के पर्सनल रिकॉर्ड्स को देखने की परमिशन देने के लिए कहती है, और हम देखते हैं सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। तब फ्लावर हेड अपनी स्किल के जरिए डाटेना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, जिससे कि लीना को पता चलता है कि 12 साल पहले एथीना के अंदर डाटेना नाम की लड़की को नेक्रोमेंसर नाम की एक स्किल मिली थी,
और उस टाइम वहाँ पर सिस्टर भी मौजूद थी। तो लीना इसके बारे में सिस्टर से पूछने लगती है, पर सिस्टर ये कह के मना कर देती है कि उन्हें 12 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से लीना को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पर तभी हम देखते हैं सिस्टर लाइट की टीम लुक्सिरिया के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की बात करती है, क्योंकि लीना की पुरानी टीम के लीडर ने सबको ये बताया होता है कि लाइट ने वायलेंस करके लीना को हासिल किया है, और क्योंकि वो एक एस रैंकर होता है तो सभी ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया होता है। पर तभी हम देखते हैं बिन बुलाया मेहमान लाइट वहाँ पर आ जाता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि अंदर क्या चल रहा है, और वो आस्था की तरह ही अंदर घुस के बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तो लाइट को जैसे ही पता चलता है कि उनकी पार्टी को डिलीट किया जा रहा है, तो हम देखते हैं लाइट इस बात को भाव ही नहीं देता, और सिस्टर अपनी स्किल का यूज करके लाइट को चेक करने लगती है, जिससे कि वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उनकी टीम को एक मौका देने की बात करती है, जिसके मुताबिक कि अगर उन्होंने एक एस रैंकर मॉन्स्टर को हरा दिया तो उनकी टीम के रिकॉर्ड्स को नहीं मिटाया जाएगा और ऊपर से उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। तब सभी लोग सिस्टर को काफी अच्छा समझ रहे होते हैं, पर लीना को पता होता है कि दाल में कुछ न कुछ जरूर काला है। पर हम देखते हैं लाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसों और अपने रेपुटेशन की पड़ी होती है, और वो इसके लिए बड़ी आसानी से मान जाता है। तब लीना उसे समझाने लगती है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और लाइट हमारा कहाँ सुनने वाला है, क्योंकि उसे तो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाना है, तो इसलिए वो किसी भी रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। तब गिल्ड लाइट को उस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन दे देती है, और लीना को शक होता है कि सिस्टर जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है, जिस पर आयला भी एग्री करती है, क्योंकि उसे अभी भी सिस्टर की स्किल दिखाई नहीं दे रही होती। तब फाइनेंस ब्यूरो का हेड ग्रेव लाइट को कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर तलवार लाने की वजह से 1000 गोल्ड कॉइन्स का फाइन लगाता है, पर आयला को फाइन की जगह अपनी पिज्जास की पड़ी होती है, और लाइट ओवर स्मार्ट होते हुए उन्हें बताता है कि उसकी स्वॉर्ड तो टूटी हुई है, जिस वजह से वो तो कोई वेपन हुआ ही नहीं, जिसके लिए ग्रेव मान जाता है। पर उस बेचारे की होशियारी उसी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो स्वॉर्ड गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है, और अब जब लाइट ने उसे तोड़ दिया है तो उसे अब 5000 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो गाइस इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तब यहाँ लाइट के साथ और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि गिल्ड का रूल होता है कि अगर आप गिल्ड के इक्विपमेंट को 2 बार तोड़ देते हैं तो गिल्ड आपको कोई भी न्यू इक्विपमेंट नहीं देगा। पर लाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस चीज के लिए एक्साइटेड होता है कि अब उसे एक नया वेपन मिलने वाला है। तब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे ब्लैक स्मिथ के पास जाने के लिए कहती है, ताकि उसे एक ऐसा वेपन मिल सके जो कि उसके और उसकी पावर के अकॉर्डिंग काम कर सके। और लाइट तलवार को हासिल करने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास जाने लगता है, पर उसे नई स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला होता है, जिस वजह से लीना ये डिसाइड करती है कि वो डाटेना के बारे में पता लगाने के लिए एथीना जाएगी। तब वो तीनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं, और यहाँ पर हमें एक नई कैरेक्टर दिखाई जाती है, जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। लगता है हमारे भाई को एक और गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आया होगा, उस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हो।